हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? तो चलो आज करते हैं अपना न्यू टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो हमारा है वो हम देखते हैं कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना आता है। देखो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब 12th के अंदर पार्ट 2 पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बराबर है। मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मिला के सीबीएसई में 70 मार्क्स एंड मैं गुजरात से हूँ तो गुजरात बोर्ड में 100 मार्क्स का होता है, दोनों मिला के। अब देखो पार्ट 2 एक ही ऑर्गेनिक है तो ऑलमोस्ट ये 30 to 32 मार्क्स, और ये भी आप देखो तो उतने मार्क्स का होगा 48 मार्क्स के आसपास का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाफ जो पूरा जो पेपर होगा उसमें से हाफ तो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही हो जाता है, हाफ के आसपास। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको बहुत अच्छे से करना है, वो मार्क कवरिंग करने में सबसे अच्छा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट उसकी एक ही प्रॉब्लम है कि हम उसको बार बार भूल जाते हैं, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। अगर एक बार भूल गए, ब्लैंक हो गया आपका माइंड, ब्लैंक पूरा का पूरा हो गया तो फिर याद नहीं आएगा। तो ये ना हो जाए इसलिए हम उसको कहेंगे बार बार प्रैक्टिस करने की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही ज़रूरत है, समझने में बहुत ही इजी बट भूलने में भी इजी। तो इसको बार बार हम फिर से इसको पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ही ज़रूरत है। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले होता कौन है? कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों होते हैं, और दोनों के कार्बन के पास एक ऐसा नेचर है जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलते हैं। ऐसे बोलते हैं कि नेचर में सबसे ज्यादा कोई कंपाउंड मिलता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब पूरा पीरियोडिक टेबल आप ले लो, पूरा पीरियोडिक टेबल ले लो, उसमें से जितने भी एलिमेंट्स है सबके कंपाउंड बनाओ, सबके कंपाउंड, और एक तरफ सिर्फ कार्बन का कंपाउंड, एक तरफ सबके कंपाउंड, एक तरफ सिर्फ कार्बन के, तो भी कार्बन के कंपाउंड ज्यादा हो जाएंगे। कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता है। अब कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है? तो कि कार्बन में एक नेचर है जिसको कहते हैं कैटेनेशन नेचर। उसका नेचर कौन सा है? कैटेनेशन का एक नेचर है जिसकी वजह से है बहुत, जिसकी वजह से वो बहुत ही सारे कंपाउंड बनाते हैं। कैटेनेशन नेचर है, उसकी वजह से वो बहुत सारे कंपाउंड बनाते, जैसे कार्बन 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 एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, बराबर। इस वजह से वो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड इस तरफ भी रह सकते, इस तरफ, यहाँ पे भी, ऊपर नीचे सब कुछ। अब कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही नहीं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन के साथ, कार्बन सल्फर के साथ, अलग अलग तरीके से वो ऐसे कंपाउंड बनाते हैं। इस वजह से ही कार्बनिक कंपाउंड है बहुत ही ऐसे ब्रॉड है, मतलब बहुत सारे ऐसे कार्बनिक कंपाउंड दिखते हैं। अब देखो हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड सब में है। मतलब किस तरह की बात करें? मतलब सुबह उठे हमने सबसे पहले ब्रश किया, तो जो भी हमारा ब्रश है उनके अंदर से मॉर्निंग में लेके नाइट में हम सोते तो हम कंबल ओढ़ के सोते, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमारी बॉडी की बात करें, डीएनए में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम जो कपड़े पहनते हैं, क्लॉथ, उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फ्यूल को यूज करते हैं, फ्यूल में ऑर्गेनिक कंपाउंड। पॉलीमर, सारे के सारे पॉलीमर, डाइज, बराबर है, मेडिसिन, सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सब में। मतलब मैंने बोला ना, मॉर्निंग से लेकर नाइट कर कितने सारे ऐसी चीजें को यूज करते हैं, सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो 200 इयर्स पहले वो मिले हुए थे।
1718 में सबसे पहले मिला था और उसको सबसे पहले बनाया हुआ था वुड में से, फ्यूल में से, उसमें से बनाया था, कोक में से, उसमें से सबसे पहले बनाया था। देन उसके बाद 1828 में सबसे पहले वोलर है सबसे पहले बनाया यूरिया में से, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं। हीट किया उसको और NH2CO NH2 यूरिया बनाया, बराबर है। इसमें से बनाया अमोनियम साइनेट, उसमें से बनाया था अमोनियम साइनेट। मतलब इनऑर्गेनिक में से भी ऑर्गेनिक हम ले सकते हैं। उसके बाद तो बर्थलोट आए, कोल्बे आए, सब ने मिला के ये अलग अलग तरीके से बनाया। अब देखो कार्बन है इतने क्यों बनाता है, तो कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन का नंबर 6 है, 1s2, 2s2, 2p2 ये है। अब देखो एस का एक इलेक्ट्रॉन पी में जाता है तो क्या होता है 2s1, 2p3, px, px, py, pz तीनों में एक एक और एस में भी एक, तो 4 हुए। इस वजह से 4 वैलेंसी है, 4 हाइड्रोजन ऐसे अटैच है, बराबर है। इस तरह से वो दिखते हैं। ये मीथेन की बात करूं, इथेन अगर मुझे लेना है तो ये हम 10th में कर चुके, फिर भी हम यहाँ पे भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कार्बन की 4 वैलेंसी में से एक में एक हाइड्रोजन की जगह कार्बन आता है और कार्बन की खुद की फिर से 3 वैलेंसी है, तो इस तरह से हमें इथेन मिलते हैं। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये सब मिलता रहता है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाला। आज तो इंट्रोडक्शन है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो sp हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp दिख रहा है, s की एक और p की 3। sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 50-50% सबको देखने को मिलेगा हमें, बट यहाँ पे 100% जब बनता है तो ये s का 25% होगा और इसका 75%, क्योंकि ये 3 है, बराबर है। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब p3 है, 1 2 3 और एक sp, मतलब पार्ट ले रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करें, क्योंकि एक का s और p की 3 है। एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से सॉरी स्टूडेंट्स, इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन sp3 हमारा होगा। मान लो अगर डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन का, पर वो बाद में हम देखेंगे। अभी जो हम कर रहे हैं उसकी ही बात करेंगे, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, ये सब होगा। बट अभी तो हम सिर्फ कॉमन बात कर रहे हैं, तो इसी की बात करेंगे, बराबर है। जिसमें कौन सा बॉन्ड लॉन्ग होगा, कौन सा शॉर्ट होगा, वो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हम बात करते जाएंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे बॉन्डिंग की बात करते हुए पहले होंगे हमारे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, किस तरह से हम इसको प्रेजेंट करेंगे। ओके, तो दिस इज इंट्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, भूलना नहीं और मेरे साथ साथ करते रहना है स्टूडेंट, मेरे साथ साथ करते रहो। चलो बैठ जाओ, पेपर पेन लेके साथ में ही, मैं जैसे लिखती जाओ वैसे आप लिखते जाओ, करते जाओ। क्लियर? ओके, तो बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी से भेज के मिलते रहे हम लोग।